हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ गांधी जी। इससे आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बन ही जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिलेबस में रहता है। तो इसमें देखेंगे जब अफ्रीका से गांधी जी भारत आए तो वो जो दिन था वो 9 जनवरी 1915 था और इसी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। इसी को एनआरआई डे के रूप में भी हम जानते हैं। अब बात करें, गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो वो अपने राजनीतिक गुरु से मिलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से। और पूरे दोनों मिलकर गांधी जी क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं भारत का और पूरे भारत को जानते हैं। 1916 में एक अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में बिहार से राजकुमार शुक्ल भी जाते हैं। ये कहाँ के होते हैं? पश्चिमी चंपारण के होते हैं। पश्चिमी चंपारण, बिहार। जो जिला किससे सटा हुआ है? जो आपका नेपाल से सटा हुआ जिला है। तो ये राजकुमार शुक्ल जो होते हैं वो गांधी जी को चंपारण आने के लिए बोलते हैं। तो गांधी जी चंपारण जाते हैं तो उनको एक साल टाइम लगता है कि 1916 में उनसे मुलाकात होती है। एक साल बाद चंपारण जाते हैं गांधी जी। तो वहाँ पर इनसे बोलते हैं, राजकुमार से, कि आप वहाँ पर अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए, वहाँ की डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए खेती पर कि मतलब कैसा कानून है, और वहाँ के जो लोग हैं उनसे जायज़ा लीजिए सभी से और एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, मैं आता हूँ। तो गांधी जी पहुँच जाते हैं वहाँ। अब क्या होता है तो वो चले गए वहाँ पर। तो इनका यही पहला सत्याग्रह माना जाता है। ये कौन सा? भारत में पहला सत्याग्रह, भारत का ये पहला सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। प्रथम किसान आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, पीसेंट ऑफ मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, पीस एंड मूवमेंट। अब बात करें, अब वो वहाँ का जायजा ले रहे थे, अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर उनको वहाँ की सरकार को पता पड़ जाता है तो उनको हो जाती है जेल। सरकार उनको अपने उसमें ले लेती है, अंडर ले लेती है कि तुम ऐसे कानून बिना हमारी अनुमति के तुमने कैसे किया ये सब कुछ। तो वो क्या हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। तो उनकी क्या होते हैं, मतलब लोगों से काफ़ी अच्छी परिचय हो जाती है, क्योंकि उनने मूवमेंट उससे पहले 1915 में आए तो पूरा भारत भ्रमण किया, फिर बिहार भी आए, अहमदाबाद से बिहार पहुँचे। तो उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े होते हैं। तो सारे लोग इनके पास जाते हैं। तो यही एक अपना अनशन स्टार्ट कर देते हैं जेल में। गांधी जी अपना अनशन स्टार्ट कर देते हैं तो लोगों के अंदर एक अलग ही वो आ जाता है कि ये अनशन स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लिए, कितने बड़े महापुरुष हैं। तो इसी कारण क्या होता है, सरकार को पता पड़ता है कि इनके साथ तो बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं भारत से, हर राज्य से, हर जिले से। तो उनको क्या हो जाता है, उनको जेल से बरी कर दिया जाता है। गांधी जी को क्या कर दिया जाता है? बरी कर दिया जाता है। और इसके बाद ये 3 कटिया कानून निरस्त कर दिया जाता है, वहाँ से अनिवार्य हटा दिया जाता है। ठीक है। जो उनके सहयोगी थे गांधी जी के, तो उसमें थे जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और ये तो हम उनसे मिले ही थे अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। तो अब बात करते हैं इसमें 3 कटिया कानून है क्या, जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था, वो है क्या, इसके बारे में मेन चीज। तो 3 कटिया क्या है? 1 बीघा में, 1 बीघा बिहार का ये माप है खेती का, 1 बीघा में 20 कट्टा जमीन होता है। 20 कट्टा क्या होता है? 20 कट्टा, जिसमें 3 कट्टा अनिवार्य थे। 3 कट्टा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसी कारण, इसी से किसान वहां के परेशान थे कि अब ये परेशान क्यों थे, इस पे बात की जाए, ये चलाया क्यों खेती है। तो इस पे थोड़ी सी हम बात करें तो जो वहाँ ये जो कृषि होती थी, मतलब जो नील की खेती होती थी, वो 3 से 4 साल के लिए होती थी। एक बार हो गई 3 से 4 साल। उससे क्या होता है, वहाँ की जो उर्वरक शक्ति थी खेत की, वो कम हो जाती थी। मतलब ऊसर खेत हो जाता है, मतलब खेत ऊसर हो जाता है, उसमें कोई उपजाऊ खेत नहीं रहता है। और इसमें क्या था
कृत्रिम नील भी बनाने लगे थे। पहले तो ये अच्छे से खरीदते थे, फिर बाद में इन्हें खरीदना कम कर दिया। तो इसी कारण से वहाँ पर लोग जो किसान थे वो परेशान होने लगे, क्योंकि उनकी जो नील थी वो अच्छे दामों पे नहीं ले रहे थे अंग्रेज लोग, तो इस कारण वो परेशान हो रहे थे। तो यही क्या है, 3 कटिया कानून था उनका, और इसीलिए मूवमेंट चला चंपारण। तो ये यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय।